कहानियों की दुनिया। एक बार की है बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में गिरधर और उसकी पत्नी विमला और उसकी बेटी कोमल रहती थी। उन लोग महादेव के बहुत ही बड़े भक्त थे। उन लोग शिव जी के रोज पूजा करते थे। भले ही उन लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं होता था, लेकिन वह लोग शिव जी के लिए थोड़ा फल ला कर चढ़ा देते थे। गिरधर जो कि खेती करता था, उसका घर खेती के वजह से चला था। एक दिन गिरधर अपनी बेटी कोमल से कहता है, अरे कोमल बेटी, तू घर पर अच्छे से रहना और तू अपनी माँ को परेशान मत करना। अच्छा ठीक है पापा, मैं अच्छे से रहूंगी और जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगी। और फिर कोमल खेलने चली जाती है और गिरधर भी अपने खेत में चला जाता है और खेती करता है। लेकिन गिरधर को एक चीज पता नहीं था कि महादेव गिरधर को इस पूरी संसार में सबसे ज्यादा मानते थे। एक बार महादेव कहते हैं, अरे मेरा भक्त गिरधर मुझसे कब मिलने आएगा? मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भक्त गिरधर मुझसे जल्दी ही मिलने आएगा। लेकिन माँ काली और महादेव के बीच एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध में महादेव ने माँ काली को प्रायश्चित कर दिया, क्योंकि माँ काली के पास उतना शक्ति नहीं था कि महादेव को हरा सके। उस युद्ध में माँ काली ने शपथ लिया था कि महादेव, अब मैं जो आपके परम भक्त हैं उसे मैं मार डालूंगी और उन लोगों का रक्त पीऊंगी। और मैं अपने शक्ति से पता किया है कि आपका सबसे बड़ा भक्त गिरधर आपसे मिलने आएगा और तभी मैं आपके भक्त गिरधर को मार डालूंगी। मेरी हार का बदला पूरा होगा। उतना कहकर माँ काली वहाँ से अपने स्थान पर चली जाती है और महादेव कहते हैं, अरे अब मैं माँ काली का क्रोध कैसे शांत करूं? अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो माँ काली मेरे भक्त गिरधर को मार डालेगी। अब कुछ नहीं, जिस दिन मेरा भक्त मुझसे मिलने आएगा उस दिन देखा जाएगा। कि तभी रात हो जाती है और गिरधर कहता है, हाय हाय, मैं तो खेती करते करते बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ। मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है कि मैं महादेव से जरूर मिलूं। फिर गिरधर अपने घर पर चला जाता है। थोड़ी ही देर में वह अपने घर में पहुंच जाता है और उसकी पत्नी विमला जो कि खाट पर बैठी होती है, वह गिरधर को देखकर खड़ी हो जाती है और गिरधर कहता है, अरे विमला, आज तो खेत में बहुत ही ज्यादा काम था। अरे विमला, हमारी बेटी कोमल कहाँ है? विमला कहती है, अरे जी हमारी बेटी कोमल सो गई है। अरे अब ऐसा कब तक चलता रहेगा जी? हमारे पास इतने भी पैसे नहीं है कि हम रोज खाना खाकर सो सके। अच्छा वो सब छोड़ो और मैं अब आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। और विमला चाय बनाने चली जाती है और थोड़ी ही देर में विमला चाय बना कर लाती है और विमला और गिरधर चाय पीते पीते कुछ बातें करते हैं। अरे जी आज तो मैं कोमल को सुबह का खाना खिलाकर सुला दिया, लेकिन ऐसा कब तक चलता रहेगा जी? हाँ हाँ, तुम सही कहती हो विमला। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अच्छा वो सब छोड़ो, ये सब मैं महादेव के ऊपर छोड़ देता हूँ। अच्छा विमला, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि मेरी एक ही इच्छा है कि मुझे महादेव से मिलने जाना है। बस खाली मेरी एक ही इच्छा है। अरे जी आपकी इच्छा तो है, लेकिन आप मुझे यह बताइए कि आप महादेव के पास जाओगे कैसे? तब गिरधर कहता है, अरे विमला, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम रमेश है। वह एक साइंटिस्ट है। वह मेरे साथ बचपन से रहता था। हम दोनों हमेशा एक ही गांव में रहते थे। मेरे माँ और पिता मुझे पढ़ाई नहीं कराए, इसीलिए मुझे खेती करनी पड़ रही है विमला। लेकिन मेरा दोस्त रमेश वह अमीर था, इसीलिए वह पढ़ लिख कर आज एक साइंटिस्ट बन गया है और वह मेरा एक पक्का दोस्त है। वह मेरी मदद जरूर करेगा। मैं उससे कल जाकर बात करूंगा। अच्छा विमला, अब हम लोग सो जाते हैं, काफी रात हो गई है। फिर विमला और गिरधर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह में विमला कहती है, अरे आप पहले महादेव की पूजा करने जाना, उसके बाद जो काम हो वो करना। फिर गिरधर कहता है, हाँ हाँ विमला, तुम सही कहती हो। पहले मैं महादेव के मंदिर जाकर महादेव की पूजा करूंगा, उसके बाद जो काम होगा वह करूंगा। फिर गिरधर वहाँ से भोलेनाथ की मंदिर चला जाता है और थोड़ी ही देर में गिरधर महादेव के मंदिर में आ जाता है और पलथी मर के पूजा करने लगता है। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु जय शिव ओंकारा, ब्राह्मण विष्णु सदाशिव, अधर की धारा, ओम हर हर महादेव। थोड़ी ही देर में गिरधर महादेव की आरती करके अपने खेत में चला जाता है और कुछ देर तक काम करता है।
कि तभी उसको याद आता है कि उसे रमेश साइंटिस्ट से मिलने जाना है। और फिर गिरधर अपने दोस्त रमेश साइंटिस्ट से मिलने चला जाता है। और थोड़ी ही देर में रमेश साइंटिस्ट के लैब में पहुंच जाता है और रमेश साइंटिस्ट कहता है, अरे भाई तुम मुझे जाने पहचाने लग रहे हो। तुम तो गिरधर हो ना, तुम तो मेरे साथ पढ़ते थे ना। हाँ हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो, मैं तुम्हारा दोस्त ही हूँ। अरे भाई, मुझे तुमसे एक काम था। हाँ हाँ भाई, तुम कहो ना कि क्या काम है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अरे भाई, मुझे चांद पर जाना है। लेकिन भाई तुम्हें चांद पर क्यों जाना है? क्योंकि मुझे महादेव से मिलना है। अरे भाई तुम यह क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें चांद पर भेज दूंगा, लेकिन तुम महादेव से कैसे मिलोगे? अरे भाई, जो महादेव की मन से और तन से पूजा करता है, महादेव उसे जरूर दिखते हैं। रमेश भाई, खाली आप मुझे चांद पर भेज दो। ठीक है भाई, मैं तुम्हें कल शाम सुबह के 6 बजे चांद पर भेज दूंगा। ठीक है भाई, तो अब मैं चलता हूँ। और फिर गिरधर अपने घर पर चला जाता है कि तभी सामने से उसका दोस्त राजू आ रहा होता है। राजू अपने दोस्त गिरधर को देखकर रुक जाता है और कहता है, अरे गिरधर भाई, आप तो बड़े दिन बाद मुझसे मिले हो। हाँ हाँ भाई, सब ठीक है। अरे भाई, आज तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। अरे भाई, तुम आज इतने भी ज्यादा खुश क्यों हो? अरे राजू भाई, क्योंकि मैं कल शाम 6 बजे चांद पर जा रहा हूँ। अरे भाई, तुम ये क्या कह रहे हो? अरे राजू भाई, मैं सही कह रहा हूँ। अरे भाई, तुम चांद पर कैसे जाओगे? रॉकेट का भाड़ा तो बहुत ही ज्यादा है और तुम्हारे पास उतने पैसे भी नहीं है। अरे भाई, मेरा एक दोस्त है जो कि मेरी हमेशा मदद करता है। वह एक साइंटिस्ट है और साथ ही साथ अमीर भी है, और वह मेरा एक पक्का दोस्त है। अच्छा तो गिरधर भाई, अब मैं चलता हूँ। राजू वहाँ से चला जाता है और गिरधर भी अपने घर की ओर निकल जाता है। थोड़ी ही देर में गिरधर अपने घर पर पहुँच जाता है और विमला से कहता है, अरे विमला, आज तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि आज मेरी इच्छा पूरी होगी। अच्छा तो आप वो वाली बात कर रहे हो? तब गिरधर कहता है, हाँ हाँ, वही वाली इच्छा। कल शाम 6 बजे मैं चांद पर होऊंगा, क्योंकि मेरे दोस्त रमेश ने हाँ कहा है। अरे विमला, मैं थोड़ी देर तक खेत में काम करूंगा और जब शाम को 6 बजेगा तब मैं अपने दोस्त रमेश के पास चला जाऊंगा। विमला कहती है, खैर जी, अब आप अच्छे से जाना और महादेव की दर्शन करके आना। फिर विमला और गिरधर सो जाते हैं। थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती है। फिर गिरधर अपने घर से अपने खेत की ओर निकल जाता है। थोड़ी ही देर में गिरधर अपने खेत में पहुंच जाता है और खेत को जोतने लगता है। थोड़ी ही देर में गिरधर अपने खेत को जोत लेता है और फिर गिरधर कहता है, मेरा पूरा काम हो गया। अरे चलो, अब मैं अपने दोस्त रमेश साइंटिस्ट के पास जाता हूँ। चलो भाई मेरे ग्राउंड में। और फिर रमेश अपने दोस्त के साथ अपने ग्राउंड में आ जाता है। फिर गिरधर उस रॉकेट के अंदर बैठ जाता है और फिर रमेश साइंटिस्ट एक लाल कलर का बटन दबाता है और रॉकेट हवा में उड़ जाता है। थोड़ी ही देर में रॉकेट चांद पर पहुंच जाता है और गिरधर चांद पर खड़ा होता है कि तभी महादेव अपने शक्ति से देख लेते हैं और कहते हैं, अरे वाह वाह, क्या बात है। आज तो मेरा दुनिया का सबसे बड़ा भक्त गिरधर मुझसे मिलने आएगा। फिर गिरधर के पास माँ काली प्रकट हो जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रोध में होती है और गिरधर से कहती है, गिरधर तो महादेव का बहुत बड़ा भक्त है, अब तुम मरेगा। तब गिरधर कहता है, माँ काली, आप मुझे क्यों मार रही हो? क्योंकि तू महादेव का भक्त है ना, इसीलिए अगर तू मेरा भक्त होता तो मैं तुझे नहीं मरती। महादेव मेरी रक्षा करो। कि बस फिर क्या था, जैसे ही गिरधर ने महादेव को पुकारा, वहाँ पर महादेव प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, गिरधर मेरे भक्त, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। फिर माँ काली कहती है, महादेव अब मैं इसे मार डालूंगी, अगर आपको इसे बचाना है तो आपको मुझसे युद्ध करना होगा। अब महादेव कहते, माँ काली, आप वह सब भूल जाओ और मेरे भक्त को मत मारो माँ काली। लेकिन माँ काली महादेव की बात न मानकर महादेव के ऊपर शक्ति से प्रहार करने लगती है। फिर महादेव को क्रोध आ जाता है और महादेव भी माँ काली के ऊपर प्रहार करने लगते हैं। ऐसे ही कुछ देर तक युद्ध चला रहा।
फिर महादेव अपनी सबसे शक्तिशाली त्रिशूल छोड़ देते हैं, जो कि माँ काली को छूकर चला जाता है। लेकिन माँ काली मरती नहीं है और महादेव कहते हैं, मैं काली, कृपया करके मुझे माफ कर दे, क्योंकि मैं अपने भक्तों को परेशानी में नहीं देख सकता। हे महादेव, आप नाराज मत होइए। यह सब मेरी लीला थी। मैं यह देखना चाहती थी कि आप अपने भक्तों से कितना प्यार करते हो। उतना कहा कर माँ काली वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती है और महादेव गिरधर से कहते हैं, गिरधर मेरे भक्त, मैं तुमसे कितना दिन से मिलना चाहता था। आज तुम मुझसे मिलने आए हो। हे महादेव, मैं आपसे मिलकर धन्य हो गया महादेव। फिर महादेव गिरधर को बहुत सारे सोने दे देते हैं और फिर महादेव गिरधर को धरती पर भेज देते हैं कि तभी महादेव कहते हैं, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूले। और जो भी मेरी पूजा सच्चे मन से करेगा, मैं उसे साक्षात दर्शन दूंगा।